संजय चड्ढा जी, आपसे जानना चाहेंगे, खासकर महिलाएं संपत्ति में अधिकार अगर शरीयत के हिसाब से देखें और साथ ही साथ कानूनी तरीके से, तब जब समान नागरिक संहिता भविष्य में कानून का शक्ल लेती है, कितना सशक्तिकरण महिलाओं का और साथ ही साथ कितना सामाजिक अवसर खुलेंगे पसमानदा मुसलमानों के लिए? अश्विनी भाई, बहुत स्पष्ट शब्दों में कॉन्स्टिट्यूशन का भी मैंडेट है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। आर्टिकल 44 निश्चित तौर पे दबे हुए कुचले हुए लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे ला दिया जाएगा। और जैसा आपकी स्लाइड्स ने और आपने स्वर्णिम अक्षरों में कहा, वो ये कि सिर्फ 4 चीजों की बात हो रही है, 3 चीजों की, शादी विवाह से रिलेटेड, मेंटेनेंस इनहेरिटेंस से लेकर अडॉप्शन, सिर्फ इन 3 चीजों पे बात हो रही है। जब तक हम, और उसके बाकी तो कानून सिविल लॉ एक ही है। अगर किसी मुस्लिम भाई को कोई रिकवरी का सूट डालना है तो वो सेम लॉ है, चाहे वो हिंदू भाई का हो या मुसलमान भाई का हो या किसी भी अन्य भाई का हो। सिमिलरली तमाम चीजों में एक्सेप्ट दीज 3, यहां इन 3 चीजों पर जो है पर्सनल लॉ लगता है। अब ऐसी परिस्थिति में आज आवश्यकता क्या है? सबसे पहले मुझे ऐसा लगता है कि जब हम सब लोग एक कॉन्फिडेंस एक जागृत करें, अन्यथा लोग क्या कर रहे हैं, जैसे अभी राशिद भाई ने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि क्या है, कुछ लोग भ्रम पैदा कर रहे हैं। अगर ये भ्रम पैदा किया जाएगा तो वो भ्रम से नहीं हो पाएगा। आज आवश्यकता है, सरकार इस चीज को बड़े योग्य तरीके से कर रही है कि सब लोगों के बीच में कॉन्फिडेंस पहले पैदा, संवाद की प्रक्रिया चल रही है जी, संवाद की प्रक्रिया से। और यही कारण है कि लॉ कमीशन ने कहा कि आप अपने अपने सुझाव दीजिए। और मुझे लगता है कि सबसे कर्मठता का सुझाव जब आएंगे जब एक प्रारूप तैयार हो जाएगा, जब प्रारूप तैयार होगा। और कतई किसी भ्रम की स्थिति लोगों में नहीं होनी चाहिए। बेहद समय कम है, माफ करिएगा दोनों खास मेहमानों से, माफी मांगेंगे, लेकिन ये स्पष्ट है कि हमारे संविधान सभा में हमारे पुरखों का किया गया वचन है। आर्टिकल 44 नीति निर्देशकता तो कहता है समय आने पर राज्य इसे लागू करे। राज्य मतलब केंद्र सरकार और अन्य राज्य शासन। स्पष्ट तरीके से जो समता के अधिकार की बात कही जाती है, जो गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार की वही बात कही जाती है, जो सम्मानजनक अधिकारों की बात कही जाती है, साम्य और न्याय की बात कही जाती है, वो उनका मूल जो है वो समान नागरिक संहिता है। बहुत बहुत धन्यवाद आतिफ रशीद साहब और संजय चड्ढा जी हमसे जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। तो निश्चित तौर से भले ही ये कहा जाए कि एक ही सफ में सब खड़े हैं, महमूद या अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, लेकिन ये रूहानी तरीके से हो सकता है। हकीकत यह है कि अशराफ, अजलाफ, अर्जाल ऐसे अनेक समुदाय हैं जो आज भी विकास के मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं। उनको न्याय मिलेगा, महिलाओं को बराबरी का हक मिलेगा तब जबकि समान नागरिक संहिता लागू होगी। नमस्कार।